लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन से कंपेयर किया था और इस सर्कुलर मोशन में सर्कल पे मूव करते हुए पॉइंट के लिए इसका डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करना सीख लिया है। अगर मैं ये कहूँ कि वो हमारा पॉइंट सी था जो एट सम एंगल जो है मूव कर रहा है ना सर्कुलर पाथ, और ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी जो हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल होती है। और इस पॉइंट पे जिसका प्रोजेक्शन आया था जो वर्टिकल लाइन पे जिसे हम लोगों ने एन मार्क किया था, ये उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स है। अब देखा जाए तो हम लोगों ने कहा था कि जो सर्कुलर मोशन है, सर्कल में मूव करते हुए पॉइंट की जो प्रोजेक्शन की मोशन है, ये उसका पॉइंट और उसका एक्सेलरेशन, अगर इसकी कोई ना कोई टेंजेंशियल वेलोसिटी है तो उसका कोई ना कोई एक्सेलरेशन ए भी होगा, जिसे हम लोग ए पी कहते थे, जिसके साथ सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए मस्ट है कि उसका एक्सेलरेशन, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसकी कंडीशन है कि उसका एक्सेलरेशन हमेशा उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और हमेशा नेगेटिव साइन इंडिकेट ये करता है कि वो डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर है। यानी कि जब हम प्रोजेक्शन के एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो भी हमेशा वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए, और पॉइंट पी के एक्सेलरेशन की बात की जाए तो वो भी हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ही आएगा इस पॉइंट ओ पर। अगर इसे मजीद सिंप्लीफाई करके बनाया जाए तो इस तरीके की सिचुएशन आती है कि हमारा पॉइंट सी, ये प्रोजेक्शन का पॉइंट एन, और ये वो मेन पॉइंट ओ जहाँ से हमारा पॉइंट सी मूव करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि ओरिजिन। ये एक्स डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करता है, और जो एक्स नो जिसे हम लोगों ने रेडियस माना था। अब देखा जाए तो हमने कहा था कि पॉइंट पी का जो एक्सेलरेशन है वो भी डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर है और ये भी डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर है प्रोजेक्शन का एक्सेलरेशन। इसकी दो सिचुएशन हो सकती है, तो ये कि हम लोग ये एक ट्रायंगल है और यहाँ पर जो एंगल थीटा फॉर्म हो रहा था, सिमिलरली वही एंगल थीटा यहाँ पर भी बन रहा है, और इस चीज को हम लोग बेस कहते हैं। ये चीज हमारी बेस है और ये चीज हमारी परपेंडिकुलर है, और इस चीज को हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब दूसरी चीज देखी जाए तो इस चीज से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर हम लोग ए पी का जो इस पॉइंट पी का एक्सेलरेशन है उसको सिर्फ टू कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दें तो ये वाला कंपोनेंट जो है एन और ओ, ये वाला हमारे पास ए पी में ए पी साइन थीटा आ जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट जो है उसे हम लोग ए पी कोस थीटा कह सकते हैं। ये कोस थीटा क्योंकि ये बेस लाइन के साथ है, यहाँ पर भी एक एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है, और ये वाली लाइन जो है वो 90 डिग्री के एंगल पर है, और 90 डिग्री के साथ जो एंगल होता है 90 डिग्री के एंगल मतलब 90 डिग्री का जो एंगल है उसके साथ जो लाइन होती है उसे एपी साइन थीटा कहते हैं। अगर यहाँ पर मैं ये लिखूँ कि एक्सेलरेशन जो है इस सर्कुलेटिंग पॉइंट पी के और प्रोजेक्शन के लिए वो ए पी और इसका वाई कंपोनेंट में लूँ, जैसे कि मैंने वेलोसिटी के लिए वाई वर्टिकल कंपोनेंट लिया था, तो यहाँ पर हमारे पास ए पी वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा है, तो हमारा जो ए है वो ए पी साइन थीटा के इक्वल आ जाता है। अगर अब ये देखा जाए कि ए पी क्या, ए पी पॉइंट का इस पॉइंट पी का पॉइंट पी का एक्सेलरेशन है, और सर्कल में मूव करते हुए किसी भी पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होता है उस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर ले सकते हैं। यानी कि ये जो पॉइंट है ये सर्कल में मूव कर रहा है तो इसका कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा, और वो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर है क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, और सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है वो v स्क्वायर बाय r के इक्वल होता है। और ये जो v है ये v हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी को इंडिकेट करता है, और टेंजेंशियल वेलोसिटी हमेशा r इंटू ओमेगा के बराबर है। अगर इस चीज को इस एक्सप्रेशन में पुट कर दिया जाए तो हमारे पास जो ए पी का एक्सप्रेशन आता है पी का, क्योंकि ए पी को हम लोगों ने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल माना है, तो यहाँ पर आर जो है, आर चूंकि हम लोगों ने कहा था कि सेंटर को किसी भी एक पॉइंट से मिलाने वाली लाइन है जिसे हम लोगों ने एक्स नोड कहा था, तो यहाँ पर एक्स नोड इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय यहाँ पर आना चाहिए एक्स नोड आएगा, लेकिन एक्स नोड ओमेगा का स्क्वायर आएगा क्योंकि वेलोसिटी का यहाँ पर स्क्वायर था। इस चीज को अगर मजीद सिंप्लीफाई किया जाए तो हमारा जो ए पी है वो एक्स नोड का स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स नोड आ जाता है, और ये एक्स नोड इसकी एक पावर से कैंसिल हो जाता है, तो हमारा जो ए पी है वो बराबर आ जाता है एक्स नोड इंटू ओमेगा के स्क्वायर के। अब अगर इस एक्सप्रेशन को इस वैल्यू ए में सिक्वेंस ए में पुट कर दिया जाए तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है एक्सेलरेशन ए के लिए, जो प्रोजेक्शन का एक्सेलरेशन है वो आता है ए पी की वैल्यू में पुट करने से एक्स नोड ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि साइन थीटा हमेशा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होती है, और अगर साइन थीटा ये है तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो डिस्प्लेसमेंट है प्रोजेक्शन का एक्स, और हाइपोटेन्यूज हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल है एक्स नोट।
इस वैल्यू को अगर मैं इस एक्सप्रेशन में पुट करूँ तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो बराबर आ जाता है एक्स नोट ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स नोट। इस तरीके से जो हमारा एक्स नोट है इस एक्स नोट को कैंसिल आउट कर देता है, जो एक्सेलरेशन है वो बराबर आ जाता है ओमेगा का स्क्वायर इंटू एक्स। अब अगर आप इस सिचुएशन में इस चीज को अगर इंडिकेट कर लेते हैं, अगर इस चीज को अगर कांस्टेंट मान ले तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है फिर से आपके डिस्प्लेसमेंट के। और नेगेटिव साइन आपको इंडिकेट करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, जो कि इंडिकेट करता है कि आपकी जो प्रोजेक्शन है उसका जो ऐसे प्रोजेक्शन की डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की वो भी टूवर्ड्स द सेंटर होती है, जिसकी वजह से ये प्रूव हो जाता है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स के बराबर है, या हमारा एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स से। जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्शन है ना सर्कुलर पाथ मूवमेंट शो कर रहा है, और इसका जो प्रोजेक्शन है जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर है या जो वर्टिकल लाइन पर आता है वो बार बार अपनी मूवमेंट को अपने मेन पॉइंट के आसपास ही दोहराता है, और इसकी जो एरो की डायरेक्शन है वो इंडिकेट करती है कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टेड है हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी आपने देखा होगा कि हमेशा जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ ही इंडिकेट होता है, जो ये शो करता है कि सर्कल में मूव करते हुए पॉइंट के प्रोजेक्शन की जो मोशन है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन से काफी हद तक रिलेटेड है, जिसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पर माइनस साइन इंडिकेट करना पड़ा है और ये प्रूव करना पड़ा है कि जो एक्सेलरेशन है वो इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल है। और अगर इस चीज को हम लोग कांस्टेंट मान लें तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है हमारे डिस्प्लेसमेंट के, उस डिस्प्लेसमेंट के जो इस प्रोजेक्शन ने कवर किया होता है ड्यूरिंग द मोशन ऑफ दैट पॉइंट इन अ सर्कुलर पाथ। तो इस तरीके से सर्कुलर पाथ पर मूव करते हुए किसी भी पॉइंट के प्रोजेक्शन के लिए जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को ओबे करे उसके लिए एक्सेलरेशन का हम लोग जो है फॉर्मूला निकाल सकते हैं, एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं और बता सकते हैं कि वो एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी डिस्प्लेसमेंट के, और उसकी वैल्यू जो है वो ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल आती है।